स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राजा जो है होटल जाने से पहले उन सबको एक ब्रेड शॉप पे लेके आता है और वो कहता है कि यहाँ की ब्रेड शॉप का टेस्ट एकदम मेरे महल की ब्रेड शॉप का जैसा टेस्ट है और मेरे को यहाँ की ब्रेड काफ़ी अच्छी लगती है। फिर उनसे वो पूछता है कि आप मेरे को ये सब क्यों बता रहे हो। फिर वो उसको एक जगह पे बैठा के उससे पूछते हैं कि तुम ब्रेड पे जैम तो बहुत अच्छा लगाते हो। वो कहता है हाँ, मैं मस्का भी बहुत अच्छा लगाता हूँ। फिर राजा उससे कहता है मैं तुमसे जो बात अभी कहूँगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से तुम ही मेरी अटूट तलवार हो दूसरी दुनिया की। फिर वो कहता है कि आप पागल तो नहीं हो गए हो। फिर राजा उसको कहते हैं कि मेरे को तुम्हारे कोट की जगह जुजंग का कोट दिख रहा है 100% कैशमेयर और वो बहुत महंगा होता है। और ये सुन के जो है यून सब लालच मार आता है और कहता है कि जो हुक्म राजा साहब आज से मैं आपका अटूट तलवार हूँ और अपनी बढ़ाया करने लगता है कि उसने क्या क्या नहीं करा है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कू को। वो अपने घर पे जाती है अपने माँ के पास। वो जब अपने माँ से पूछते हैं कि माँ आपने सच में वो न्यूज़पेपर नहीं भेजा है। उसकी माँ कहती है पहले मैंने मछली बनाई है खाने में खा लो। फिर वो कहती है कि आपको पता ना मैं शाम को खाना नहीं खाती हूँ। फिर वो कहती हैं अरे कोई बात नहीं थोड़ा बहुत खा लो। और वो जो है उससे जो है बताती हैं कि उन्होंने कोई भी न्यूज़पेपर नहीं भेजा था। फिर वो कहती हैं अच्छा तो मैंने किसी असिस्टेंट से गलती हो गई होगी क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते जाते रहते हैं। और फिर उसकी माँ उसको बताती हैं कि गद्दार लीरम का कोई बेटा था क्या। तो फिर वो कहती है कि बेटा और वो भी गद्दार लीरम का, वो तो हाल ही हाल पकड़ा गया था और मर गया था। फिर उसकी माँ कहती हैं अरे नहीं नहीं, कुछ दिन पहले जो है एक कस्टमर आया था मेरी दुकान पे और वो एकदम गद्दार लीरम जैसा दिख रहा था। और फिर पीएम को बोलती है आप पागल वागल तो नहीं हो गई हो, आपकी बेटी अब पीएम है, ऐसी अफवाह फैलाओगे तो मेरी क्या इज्जत रहेगी, क्या पता मेरे को पीएम की सीट से हटा दिया जाए। और फिर वहाँ से जाने लगती है और उसके माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे अलावा बात किसी को भी नहीं बताई है और बताऊंगी भी नहीं। और फिर पीएम को जो वहाँ से चली जाती हैं। फिर मैं वही सीन दिखा रहा था शिंजा का, जहाँ पे जो है वो राजा के कॉलर को पकड़ के पूछता है कि तुम सच में राजा लीगोन हो। राजा लीगोन बोलते हैं हाँ। और फिर उसको फिर भी विश्वास नहीं होता है और वो जो है उसको पकड़ के कहता है कि अगर आज के बाद तुमने ऐसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें अगली बार पक्का जेल में डालूंगा। और वहाँ से चला जाता है। जुएंग भी जो इसके पीछे जाने लगता है लेकिन राजा उससे मना कर देते हैं और कहता है तुम मेरे साथ ही रहो। और फिर जो है राजा उससे बोलते हैं उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको बस शाही निशान याद है, मतलब वो यहाँ पे काफ़ी छोटी उम्र में आया होगा। और फिर जुएंग पूछता है लेकिन छोटी उम्र में उसको लीरम यहाँ पे लाया क्यों होगा, उसका मकसद क्या हो सकता है। फिर राजा बोलता है शायद से उसको उसके माँ बाप चाहिए होंगे, इसके माँ बाप के साथ वो ज़रूर कुछ कर रहा होगा। और फिर जुएंग बोलता है मैं इसकी तलाशी लूँगा राजा साहब। और फिर हमें दिखा रहा था कि शिंजे जो है तेवल के पास जाता है और फिर जो है उससे कहता है कि मैं भी यूनसुफ से मिला हूँ और वो यूनसुफ नहीं था। और तेवल जो शांत हो जाती है। और फिर शिंजे बोलता है मुझे लगा तुम्हें इस सब के बारे में पता होगा, मतलब तुम जिस सब साइंस फिक्शन की बातें कर रही थी वो सब सही था, वो कमीना तुमसे जो भी कहेगा तुम उसकी बातों पर विश्वास कर रहोगी। और फिर तेवल उससे बोलती है हाँ बिल्कुल करती हूँ, मैं सब चीज़ों पर विश्वास करती हूँ। और फिर शिंजे जो उसकी बातें सुनता है और गुस्से में होता है। और वह तेल बोलती है कि तुम इन सब चीज़ों पे विश्वास करो, मेरी बात मानो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और उसकी बात पूरी सुने बनाई वहाँ से शिंजे चला जाता है। फिर वो एक जगह पे जाता है और वो जगह बहुत ज़्यादा बड़ी हवेली होती है और उसको जो कुछ पास्ट इवेंट्स याद आते हैं, कैसे वो सड़क पर बैठ के रो रहा होता है और तभी वहाँ पे लीरम आता है। वो उससे बोलता है लगता है तुम्हारी माँ खो गई है, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ के लेके आता हूँ। और फिर जब वो अगले दिन उठता है तो शिंदे लगता है कि वो एक बेड पे पड़ा है और वहाँ पे जो उसकी माँ रो रही होती है और डॉक्टर से कह जाते हैं कि डॉक्टर शिंजे को होश आ चुका है। और हमें पता लगता है कि लीरम ने शिंजे को बचपन में ही बदल दिया था। उसकी माँ जो है बहुत गरीब थी, इसीलिए उसको जो है अमीर माँ से रिप्लेस कर दिया था। फिर अगले सीन में देखते हैं हम लीगोन को जो कि बाथरूम में जो अपने हाथ को धो रहा होता है और तभी वहाँ पर टाइम रुक जाता है। और फिर हमें दिखाता है लीरम को जो कि टाइम प्ले होने के बाद अपनी घड़ी के टाइम को ठीक करता है और अपने ड्राइवर से बात करता है। उसका ड्राइवर उसको बताता है कि वो लड़की का फ़ोन कहीं पे मिल नहीं रहा है और उसके आदमी को एक फ़ोन लग भी नहीं रहा है और वो फ़ोन उठा नहीं रहा है और वो कहीं पे मिल भी नहीं रहा है और उसको गाली देने लगता है। और फिर लीरम समझ जाता है कि ये सारा काम लीगोन का है और उससे कहता है कि मुझे नफ़रत है उससे। वो कहता है कि मैं अपना आदमी को संभालता हूँ और तुम उस लड़की के फ़ोन को मिलते ही डिस्ट्रॉय कर देना। और वहाँ से वो चला जाता है। फिर मैं दिखाया रहता है तेल को जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है केस के बारे में। वो दोनों स्टार्टिंग के केस को और एंड के केस को मिलाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि दोनों में 2G फ़ोन्स मिले थे, क्योंकि उसको पता होता है कि ये सब लीरम का ही काम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीरम जो है अपने बंदे के फ़ोन पे कॉल लगाते हैं और उस फ़ोन को लीगोन उठाता है। लीगोन बोलता है कि तुम्हें तो छुपना भी नहीं आता है, मुझे पता है तुम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हो। और फिर वो पूछता है क्या तुम्हें मेरी आवाज़ याद है, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ अच्छे से याद है। और अपने कचरे को साफ़ करो और अपने मरने का इंतज़ार करो। और वो जब फ़ोन को काट देता है उसके फ़ोन को काटते ही लीरम
उस फ़ोन को जो है आग में फेंक देता है और लीगोन फ़ोन को बीच में से तोड़ देता है। फिर हम दिखाते हैं पीएम कू को। पीएम कू को जेल में उनका एक्स हस्बैंड बुलाता है और पीएम कू उनसे बोलते हैं कि एक्स हस्बैंड भी कभी कभार काम में आ जाते हैं, क्योंकि उसने एक इन्फ्लुएंसर की फ़ोटो ली थी और उसके बारे में बहुत सारी अफवाह फैलाई थी जिससे कि उनकी अपोजिशन पार्टी नीचे गिर जाए और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था उससे। फिर उसका हस्बैंड कहता है मैं तुम्हारी अगली बार मदद तभी करूँगा जब तुम मेरे को क्रिसमस पे छुट्टी दोगी। और फिर उससे कू बोलती है कि क्रिसमस पे सेंटा तभी गिफ्ट देता है जब इंसान कोई अच्छा इंसान हो और वो अपने काम को ईमानदारी से करता हो, उसको धोखा नहीं देता हो, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। फिर वो कहता है लेकिन मैंने जो है कई सारे अनाथ आश्रम को भी फंड दिया है। और फिर वो उससे बोलता है मैंने तुम्हारी और राजा की फ़ोटो देखी थी, तुम राजा से कुछ ज़्यादा चिपक रही थी, लगता है तुम रानी बनना चाहती हो। वो कहती है हाँ, मैं पहले प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी, बहुत ज़्यादा अमीर इंसान से शादी करना चाहती थी और अब मैं रानी बनना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी। और वो जो उसको अखबार दिखाती है जो उसको किसी ने भेजा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें होती हैं। और फिर वो कहता है कि अरे बाप रे, ये किसने भेजा है, लगता है किसी ने प्रैंक करा होगा। फिर वो कहती है लगता है गद्दार ने भेजा है। फिर वो कहता है गद्दार लीरम ने। तो फिर वो कहती है कि हमें कुछ सौदा करने के लिए भेजा होगा। तो फिर वो कहता है अच्छा, रानी बनना चाहते हो और गद्दारों के साथ सौदा करोगी। फिर वो हंस के बस से जो है इनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लीगोन और त्योल समुद्र के किनारे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। त्योल लीगोन को बताती है कि किंगडम ऑफ कोरिया में यहाँ पे बहुत सारे लोग कपल्स बैठ के बातें करते हैं, अगर ब्रेकअप हुआ तो सीधे समुद्र में धक्का। और ये सुन के लीगोन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। और फिर वो जो है त्योल से पूछता है कि वैसे तुमने मेरे को यहाँ पे बुलाया क्यों, सब कुछ यहाँ का एकदम परफेक्ट है, चिकन, पानी, हवा। और फिर त्योल बोल देता है मैं पता है तुम एक बुरे बॉयफ्रेंड हो। और फिर वो जो उसको एक फाइल देती है और वो कहती है कि इसका जो है केस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस दुनिया में मर चुका है, लगता है तुम्हारी दुनिया में कुछ हो। और फिर राजा उसको देख के जो है समझ जाते हैं कि ये भी गद्दार है और उनको याद आता है कि उनकी दुनिया में भी ये है और उसको जो है एक्सचेंज करा गया है और वो मरा नहीं है, वो जो उनके अस्तबल में काम करता है। फिर लीगोन त्योल से बोलता है इससे तो मैं मिला हूँ। और वो त्योल से उनकी सरप्राइज जाती है और कहते हैं फिर तो तुम्हें इसके बारे में जांच करनी चाहिए। और फिर लीगोन बोलता है कि लीरम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। और इस उनके त्योल बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर वो कहता है कि मैं जो हूँ इन सब को लेके जा रहा हूँ जुइंग की जगह, क्योंकि मेरे को इस दुनिया की और उस दुनिया के बीच के रास्ते की रखवाली करनी है। तो फिर वो कहती है कि अगर वहाँ पे लीरम नहीं है, वो लीरम यहाँ पे है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए, तुम जा के रहे हो। फिर वो कहता है कि मेरे को जाना होगा। और फिर त्योल उसको गले लगा लेती है। फिर बोलती है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, जल्दी आना। और फिर लीगोन कहता है हाँ मैं बहुत जल्दी आऊँगा, ये समझ लेने के पास के शहर में क्या था और तुमसे मैं हाल मिलने आ जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि राजा जो है यूनसुप को लेके आ जाते हैं किंगडम ऑफ कोरिया। और फिर यूनसुप के बाल भी बहुत ज़्यादा छोटे हो रखे होते हैं और जिस रेस्टोरेंट के मालिक को पकड़ के लाते उसको काल कोठरी में बंद करने की सज़ा दे देते हैं। यूनसुप यहाँ पे बहुत सारी शैतानियाँ करता है और अपनी हरकत दिखाता है, जिसको देख के राजा जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसकी सारी हरकतों को छुपाते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि राजा जो है जाते हैं अपने तबेले वाले के पास और उसको जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में पकड़ लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो है राजा जुएंग का लैपटॉप खोलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि जुएंग का पासवर्ड क्या हुआ होता है। फिर उनसे जो है उनसे बोलता है कि आप तो कहते हैं मैं मैथमेटिक्स में इतना अच्छा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो फिर आप पासवर्ड भी नहीं खोल पा रहे हो। फिर राजा कहता तो मैं लग रहा है कि मैं नहीं खोल पा रहा, लेकिन मैं खोल पा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आती है और वो जब आप है उनको बैठ के सारे साल भर की रिपोर्ट्स बताती है और उनकी बात सुन के उनसे बहुत ज़्यादा बोर होने लगता है। फिर प्राइम मिनिस्टर बोलती है वैसे राजा वो मेहमान आपकी चली गई क्या? राजा कहते हैं हाँ वो तो कब की चली गई। और फिर वो उनसे पूछती है आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर उनसे वो बोलते हैं कि क्यों आपको मुझसे शादी करनी है क्या? और फिर पीएम बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ। और फिर राजा बोलते हैं नहीं थैंक यू, मैंने पहले किसी को प्रपोज कर रखा है। और इस उनके पीएम जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हैं और गुस्से में आ जाती हैं और फिर दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि तेल जो है नारी की शॉप पे आई होती है जुएंग के साथ मिलने के लिए। वो नारी से बातें कर रही होती है। नारी उससे बोलती है कि तुम्हें आजकल हैंडसम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, वो पहले ऐसा हैंडसम भी नहीं है और ऊपर से पागल सा भी लग रहा है। और उसने अपनी हेयर स्टाइल भी छोटी करा ली है। और फिर उसको बोलती है कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। और फिर वो जुएंग से बोलती है कि तुम जो आज के बाद नारी के सामने भी मत दिखना, नहीं तो तुम ऐसे यूनसुप और नारी की सेटिंग बिगाड़ दोगे। और ये सुन के जुएंग जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसको जो है अपने सोने का एक बैल देता है और कहता है मैं तो ये बेचने के लिए आया था। और फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं जो है इसको एक ज्वेलर को बेच दूंगी। और फिर जुएंग जो है ड्राइविंग टेस्ट देता है क्योंकि इन सब के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है और वो ड्राइविंग टेस्ट में पास भी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं इन सबको
जो कि फेस केयरिंग मास्क को पहन के आयरन मैन की एक्टिंग करने लगता है। और राजा कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, राजा का सामान छूने की परमिशन और किसी को भी नहीं है, लाओ दो। और फिर वो जो उसका हेलमेट दे देता है और फिर उससे कहता है तुमने जुएंग के फ़ोन को अनलॉक कैसे करा। तो कहता है कि हम दोनों का फेस लॉक एक जैसा है, और वो उस फेस लॉक से खोल लेता है। और फिर वो कहता है कि अच्छा तो क्या तुम जुएंग के लैपटॉप को भी खोल सकते हो, वैसे मेरे को पता है कि किंगडम ऑफ कोरिया की सिक्योरिटी इतनी भी वीक नहीं है तो तुम नहीं खोल पाओगे, लेकिन एक बार ट्राई करके देख लो। वो मास्क पहन के लेट जाते हैं और कहते हैं जब खुल लेना तो मेरे को जगा देना। और फिर राजा के लेटती इन सब लैपटॉप को खोल लेता है और फिर राजा कहता है पासवर्ड था क्या ऐसा। वो कहता है जे और फिर 13 ज़ीरोज़। और फिर ये सुन के जो है राजा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और तेल की वीडियोस को देखने लगता है और तेल को याद करने लगता है। फिर हमें दिखाया था तेल को जो कि राजा को याद कर रही होती है और वो जो है कल की रात याद करती है। और वो जब पूछती है कि राजा से कि जो बीच वाला रास्ता है उसमें मैंने फ्लावर सीड्स लगाए थे क्या वो हो गए, तो राजा कहता है कि नहीं वहाँ पे जो है बिल्कुल भी नहीं हो गए हैं। और फिर तेल बोलती है कि क्या उसका जगह का कोई एंड है। फिर राजा कहता है नहीं मैंने ट्राई करा है लेकिन उस जगह कोई एंड नहीं है और उस जगह में ज़्यादा देर तक रहना बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ का एक दिन इस दुनिया के 2 महीनों के बराबर है। फिर तेल बोलती है अच्छा तो वहाँ पे तुम बूढ़े नहीं होगे, तभी मैं सोचूं तुम आजकल इतने जवान कैसे लग रहे हो। और फिर राजा कहते हैं अगर मैं बीच में फंसा भी रह गया मेरे को जवान भी होना होगा लेकिन तब भी मैं तुम्हारे पास वापस लौट के आऊँगा। फिर हम देखते हैं लीगॉन की दुनिया में। लीगॉन जो है एक आखिरी फुटेज देख रहा होता है जुएंग के लैपटॉप में और वो जब फुटेज देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज आता है क्योंकि इसकी डेट जो है अलग होती है। और वो जो देखता है वहाँ पे जो है एक मिस्टीरियस सा बच्चा कैमरे की तरफ घूर रहा होता है और वो उस बच्चे को देखने लग जाता है। फिर वो देखता है कि लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई होगी डेट में, लेकिन वो देखता है कि तेल की ड्रेस भी अलग है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर हम देखते हैं लीरम का सबसे बड़ा चेला उसका ड्राइवर्स के पास आकर उसको सारी इन्फॉर्मेशन लगता है। वो बताता है कैसे तेल और शिंजे जो बीच में आ रहा है। फिर लीरम बोलता है वो शिंजे उसको मैं लेके आया था रिपब्लिक ऑफ कोरिया में और तेल जो कि राजा की मेहमान है, ये सब मेरे प्लान में तो नहीं था। चलो रहने दो, वैसे भी मेरे भतीजे को सब कुछ पता लग चुका होगा, अब मेरे को अपने भतीजे से मिलने जाना होगा। और फिर वो जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया से किंगडम ऑफ कोरिया में जाने की सोच लेता है। फिर हम देखते हैं लीगॉन को जो कि बुक स्टोर के बारे में पता लगा रहा होता है जिसके सामने जो है वही तेल की फुटेज होती है और उस बुक स्टोर के बारे में कुछ भी बताने लगता है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि साल का आखिरी महीना चल रहा होता है और बहुत सारी स्नोफॉल हो रही होती है और फिर ये जो है टाइम अचानक से रुक जाता है और लीगॉन समझ जाता है कि लीरम जो है आ चुका है किंगडम ऑफ कोरिया में और वो जो है अपने घोड़े मैक्सिमस पे बैठ के चला जाता है बाहर लीरम को ढूंढने। और वो जो सड़क पे जा रहा होता है और तभी उसको वहाँ पे लीरम दिख जाता है और लीरम को देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको एक दिन पहले का फ्लैशबैक याद आता है जब वो जो है फुटेजेस देख रहा होता है उसमें किसी 70 ईयर्स के बुढ़े को, जिससे कि उसको पता लगता है कि वो लीरम है, लेकिन तभी वो लीरम को देखता है जो कि वैसा का वैसा होता है और वो समझ जाता है कि लीरम जो है उसी पोर्टल के अंदर बहुत सालों के लिए रहा है जिससे कि उसकी एज बिल्कुल कम है और वो बिल्कुल भी बुढ़ा नहीं लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो है अपने सामने लीरम को देखता है और कहता है यही है वो लालची, इसने बांसुरी चुराई थी, इसको अपनी एज कम करनी थी, इसको एक इटरनल लाइफ चाहिए थी, इसने मेरे बाबा की जान ली थी और वो था गद्दार लीरम। वो जो है बात चिल्ला के कहता है जिससे कि सारी के सारी जनता जो है आसपास होती है और उनके आस पास घेरा बना के चिल्लाने लगती है कि गद्दार लीरम। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैल जाते हैं और फिर यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।